मैंने आप लोगों को जो ये होमोजेनियस इक्वेशन वाला बताया था वहां पे कि कैसे दो लाइन को जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तब हमें पर्टिकुलर कंबाइंड इक्वेशन मिलता है, और जो वो इक्वेशन मिलता है वो होमोजेनियस इक्वेशन होता है। तो हमें ऐसा कंडीशन फाइंड करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी कि जब ये लाइन इन दोनों में से किसी एक लाइन को कोइंसाइड करना चाहिए, मतलब इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो ऐसे टाइप के सम्स में आप लोग क्या करोगे ना, तो देखो पहले तो दोनों लाइन है तो इसका स्लोप निकाल लिया करो। फर्स्ट लाइन का क्या करो, स्लोप निकाल लो। तो गिवन इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या दिया है यहाँ पे, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। अच्छा, अगर इसका हम स्लोप निकालते हैं, ये लाइन का अगर हम लोग स्लोप निकालेंगे 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 0 का, तो इसका स्लोप देखो क्या हो जाएगा, स्लोप m इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 4 है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x हमारा 4 है, और कोएफिशिएंट ऑफ y जो है वो क्या है, 5 है। तो यहाँ पे हमने लिखा 5, तो यहाँ पे हमें स्लोप मिल गया। अच्छा, अगर आप लोगों को याद होगा तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, और होमोजीनियस इक्वेशन को जब इन टर्म्स ऑफ स्लोप बोलते हैं तब मैंने बताया था आप लोग को ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करना होगा। तो यहाँ पे हमारा ना जो मतलब बेस था वो क्लियर हो गया कि कैसा, जब एक लाइन दिया है तो हमने पहले एक स्लोप निकाल लिया, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब होमोजीनियस इक्वेशन होगा ना और स्लोप आएगा, जब दोनों आएगा ना, होमोजीनियस इक्वेशन के साथ स्लोप भी आएगा, तब हमें कंपलसरी क्या यूज करना पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। और जो सब्स्टिट्यूट करने के बाद इक्वेशन सिंप्लीफाई करेंगे वही हमारा क्या बनेगा, कंडीशन बन जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ ax square to hxy प्लस by square इक्वल्स टू 0। इस क्या हो जाएगा, अगर आप लोगों को याद होगा, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0 था। ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन है। हम इसके जगह पे हम लोग ये इक्वेशन क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे m का वैल्यू पुट करना होगा। तो m का वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करोगे, m का वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या है, -4/5 है, तो b वैसे ही रखना है। m के प्लेस पे क्या लिखेंगे, -4/5, तो -4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2hm/5 और प्लस a इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो इक्वेशन मिलेगा ये हमारा क्या बन जाएगा, कंडीशन बन जाएगा। तो b को हमने वैसे ही लिखा, ठीक है। माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और ये 2 इंटू 4 कितना होगा, 8/5 h हो जाएगा, और लास्ट में प्लस a इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ से 25 है, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इन दोनों का बेस हम लोग इक्वल कंसीडर करते हैं, 25। तो b को 16 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये 16 हो जाएगा, अपॉन क्या है, 25 है, माइनस, अच्छा अब इसके डिनोमिनेटर में जो है 5 है, तो कितना है यहाँ पे, 25 है, तो इसको भी 25 में कन्वर्ट करो। तो जब हम 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 इंटू 5 कितना होगा, 40 हो जाएगा, और 5 इंटू 5 कितना होगा, 25 हो जाएगा, यहाँ पे h हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे जब डिनोमिनेटर में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 से। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे सबका बेस जो है ना वो सेम हो जा रहा है, कैसा हो जाएगा, 16b minus 40h plus 25a equals to 0 is the required condition. So हमने पहले क्या किया, इसका स्लोप निकाला, और जो ये होमोजेनियस इक्वेशन है अगर इसमें स्लोप आएगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करेंगे। तो जब ऑक्सिलरी इक्वेशन स्टूडेंट आप लोग यूज करोगे तो वहां पे कैसे m का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट, मतलब m का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होता है, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो इक्वेशन फ्रेम होगा वही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड कंडीशन हो जाएगा।
एक इसमें कैसे मतलब पैरेलल के लिए बोला गया है, मतलब कुछ यहाँ पे बोला नहीं, मतलब वो पैरेलल ही है। अब दूसरा जो है यहाँ पे कंडीशन, इसका जो सेकेंड सम है, एक मिनट मैं क्वेश्चन लेता हूं। हाँ, सेकेंड सम यहाँ पे जो है ना वो परपेंडिकुलर दिया गया है। यहाँ पे दिया है द लाइन 3x plus y equals to 0 may be perpendicular may be perpendicular to one of the line given by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0। सो यहाँ पे स्टूडेंट ना सिर्फ ये कंडीशन, ये क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिया गया है कि मे भी परपेंडिकुलर हो सकता है, मतलब परपेंडिकुलर दिया गया है, परपेंडिकुलर के लिए बोला गया है। तो परपेंडिकुलर के लिए कैसा हो जाएगा, इसका स्लोप निकालोगे और उसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दोगे। जैसा ये वाला सम हमने सॉल्व किया ना, वैसे इसको भी करना है। तो यहाँ पे लाइन जो है वो दिया है, यहाँ पे गिवन लाइन क्या है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू माइनस कोइफिशिएंट ऑफ x, कोइफिशिएंट ऑफ x क्या है 3 है, और कोइफिशिएंट ऑफ y क्या है 1 है, तो 1 माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो स्लोप हमें मिल गया। अब इनका क्या करोगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया गया है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर बोला गया है तो रिक्वायर्ड स्लोप कैलकुलेट कर लो। तो देयरफॉर जो है रिक्वायर्ड स्लोप इक्वल्स टू, रिक्वायर्ड स्लोप जो है वो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे अब ये माइनस ऑफ 3 है, परपेंडिकुलर होता है तो उसका रेसिप्रोकल करो, तो 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/3, और प्लस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हमें m मिल गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये भी एक होमोजीनियस इक्वेशन है। जब होमोजीनियस इक्वेशन होगा तब हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। सो दैट हम यहाँ पे लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। तो m का वैल्यू जो है वो कितना है यहाँ पे 1/3 है, तो b इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस 2h, m का वैल्यू 1/3 प्लस a इक्वल्स टू 0। b हमने वैसे ही रखा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो ये 1 क्या हो जाएगा 9 प्लस 2h इंटू 1, ये क्या होगा 2h/3 प्लस a इक्वल्स टू 0। अब इनके डिनोमिनेटर में ना 9 है, तो सबके बेस में 9 कन्वर्ट करो, तो b/9 प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा, तो 2 इंटू 3 कितना होगा 6h, और डिनोमिनेटर में 9, और यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड, सबका बेस इक्वल हो गया, वो साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो b प्लस 6h प्लस 9 है इक्वल्स टू 0। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। कुछ डाउट्स नहीं है ना आप लोगों को, ये अच्छे से समझा ना? हाँ, आप लोग ऐसे बोलते रहोगे तो थोड़ा समझ में आता है कि हाँ कि कुछ क्वेश्चन वगैरह मतलब डाउट वगैरह नहीं है आप लोगों को। Please respond. नेक्स्ट समझो। हाँ, Please respond if sir is asking something. Go on, sir. क्वेश्चन नंबर 6 में ये जो दोनों टाइप था स्टूडेंट, मतलब दोनों सम था, एक ही क्वेश्चन के लिए था, कंडीशंस कैलकुलेट करना था, तो स्लोप निकाल के ऑक्सिलरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये आ जाएगा। और ऑक्सिलरी इक्वेशन कब यूज करना होगा,
होमोजीनियस आएगा और वहां पे रहेगा, तब हमें यूज करना होता है। सो क्वेश्चन नंबर 6 रुकिए मैं लिख लेता हूँ, फिर आप लोग कंटिन्यू करते, फिर 1 मिनट। हाँ, सो नेक्स्ट सम जो है, यहां पे क्या दिया गया है, if one of the lines given by if one of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 is perpendicular to px plus qy equals to 0। ये स्टूडेंट, ये सम काफी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए काफी बार पूछा गया है यहाँ। तो कंडीशन क्या दिया है कि कोई भी एक लाइन है और ये पर्टिकुलर होमोजीनियस से ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये लाइन क्या है यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू है। शो दैट क्या बोला है, एपी स्क्वायर प्लस 2hpq प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। तो ये ऐसा कंडीशन दिया है। अगर हमें ये लाइन का इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू क्या दिया है, 0 दिया है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर बोला है। परपेंडिकुलर मतलब क्या, पहले ये लाइन दिया तो इसका स्लोप निकाल सकते हो आप लोग। स्लोप निकालने के बाद परपेंडिकुलर के लिए हम लोग क्या करते थे, रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर देते थे। अच्छा, अगर आप लोग देखोगे ध्यान से तो ये एक लाइन आ रहा है, ठीक है, एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसका स्लोप मिल जाएगा। और फिर जब स्लोप है और होमोजेनियस इक्वेशन है तो क्या यूज करना पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो यहां पे जो लाइन दिया है, गिवन लाइन पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू 0 है, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू 0। तो यहां पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पहले स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्लोप जो है m इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, p अपॉन क्यू आ जाएगा, ठीक है। बट हमें क्या करना है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में परपेंडिकुलर दिया है, रिक्वायर्ड स्लोप इक्वल्स टू m इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग सिर्फ m स्लोप लिखते हैं, m इक्वल्स टू, इसका रेसिप्रोकल स्टूडेंट क्या हो जाएगा, माइनस p अपॉन q का रेसिप्रोकल क्या होगा, q अपॉन p, और माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे ये लाइन दिया था, स्लोप निकाला, उसको रिक्वायर्ड स्लोप निकाला। अब हमें ये इक्वेशन दिया गया है, प्रूफ करना है। तो ये इक्वेशन दिया है मतलब क्या यूज करोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करोगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या था, बी एम स्क्वायर प्लस 2hm प्लस ए इक्वल्स टू 0। m का वैल्यू है q अपॉन p है, तो q अपॉन p का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो b q अपॉन p का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2h, m का वैल्यू जो है q अपॉन p है, प्लस a इक्वल्स टू 0 है। तो इसको सिंप्लीफाई करो स्टूडेंट, क्या हो जाएगा ना ये, अच्छा ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे बी क्यू स्क्वायर आएगा, बी क्यू स्क्वायर आ जाएगा, टेक्स्ट बुक में करेक्शन है, बी क्यू स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे बी, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2h क्यू अपॉन पी प्लस ए इक्वल्स टू 0। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे इसमें ना पी का जो है वो स्क्वायर है, और यहाँ पे पी 1 टाइम है, और यहाँ पे एक भी बार नहीं है, तो मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबके डिनोमिनेटर में पी स्क्वायर अरेंज करते हैं। पहला फर्स्ट पार्ट हमने वैसे लिख, पी क्यू स्क्वायर, एक मिनट,
हमने यहाँ पे लिखा बी क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, वैसे लिखा 2h क्यू था और यहाँ पे p था, बट हमें कैसे ना यहाँ पे p का स्क्वायर चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे p स्क्वायर अगर करेंगे तो यहाँ पे भी p से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट वन में a है और इक्वल्स टू 0 है, तो अगर आप लोगों को पता है कि इन दोनों के जब डिनोमिनेटर में p स्क्वायर है तो इसके डिनोमिनेटर में भी क्या अरेंज करेंगे, p स्क्वायर, तो जब इसको हम p स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ेगा, p स्क्वायर से। आप लोग देखोगे सबका बेस जो है वो इक्वल है, वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अरेंज करते हैं बी क्यू स्क्वायर प्लस 2hpq प्लस ap स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। p स्क्वायर वो साइड, तो देयरफॉर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ap स्क्वायर प्लस 2hpq प्लस bq स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो ये हमारा जो भी करना था वो प्रूफ हो गया, ए पी स्क्वायर प्लस 2hpq प्लस bq स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो ये प्रूफ करना था, ए पी स्क्वायर प्लस 2hpq प्लस bq स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, यहाँ पे लाइन दिया उसके परपेंडिकुलर बोला गया है, तो हमने लाइन को पहले वैसे ही लिखा, लाइन को वैसे ही लिखा और इसके बाद में इसका स्लोप निकाल लिया। जब परपेंडिकुलर बोला है तो स्लोप को रेसिप्रोकल कर दो और उसका साइन चेंज कर दो। जब स्लोप मिल गया और यहाँ पे हमें ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा होमोजीनियस इक्वेशन, तब हम क्या यूज करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करेंगे, उसमें स्लोप का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये हमारा जो भी पर्टिकुलर यहाँ पे हमें प्रूफ करना था वो आ जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए स्ट्रेट लाइन यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आप लोगों को कुछ भी ये लॉजिक के डाउट्स होंगे तो वो अभी क्लियर कर लो, सो दैट आप लोगों का जो 115 से या फिर 130 से जो भी है वो एग्जाम स्टार्ट होगा। मैं क्वेश्चन वगैरह आप लोगों को पीडीएफ के थ्रू सर को सेंड कर दूंगा, तो आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे और आप लोग कैम स्कैनर से वो मुझे भेज दीजिएगा। और कैसा यहाँ पे जो भी मतलब मार्क्स वगैरह होंगे वो मैं मतलब ओरली ऐसे बता दूंगा, मतलब चेक वगैरह करके अपने फिर आप लोगों को बता दूंगा, मतलब कैसा जैसा भी रहेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। सो लॉजिक के डाउट्स जिसको भी होंगे वो सब अपना क्लियर कर लो अभी आप लोग। So just a second. Everybody, 1:15 the test will be beginning. I'll send the PDF file sir sends to me on the group, and on the group itself you have to write your name at the beginning of the test and at the end of the test to make it easy to mark, and send it by 2:20 maximum. Any entry after that will be disregarded, and you have to give another test in the future date, which we won't give you a notice. So now you can ask a doubt if there's any. So Mohammed को कोई doubt है? हाँ बोलो। सर मेरा डाउट था सर, जो नेगेशन ऑफ कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल है और अलजेब्रा ऑफ कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल। अच्छा ये क्या करते हो मोहम्मद, ये काम करो ना, आप जो भी डाउट्स है वो चैट में लिख दो ना या फिर स्क्रीन शेयर करके बोल दो। ओके। हाँ जो डाउट्स है ना। अच्छा ये एब्जॉर्प्शन लॉ क्या है पता है प्राची, एब्जॉर्प्शन लॉ क्या है, उसमें जो मैक्सिमम जिसकी क्वांटिटी होती है ना वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब एक मिनट, जैसे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लॉ के लिए मोहम्मद आप एक मिनट, मोहम्मद आप वो सब लिख दो, आपको जो जो डाउट है ना मैं आपको फिर जैसे अभी चैट में यहाँ पे अगर आप लोग लिख दोगे तो फिर मैं पर्टिकुलर वो करा दूंगा। अब यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। प्राची ये जो एब्जॉर्प्शन लॉ है ना, ये लॉ इसमें जैसे P और Q और P है, तो अगर आप देखोगे इसमें ना P की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है किससे, Q से, तो वो P है ना Q को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो यहाँ पे सिर्फ P आ जाएगा, समझाइए। सर ये लॉ कहीं पर यूज हुआ था क्या बोल रहे हो सर, ये जो लॉ एब्जॉर्प्शन लॉ कहीं पर यूज हुआ था? नहीं इसका यूज कहीं पे नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग कॉम्प्लीमेंट लॉ अच्छे से याद करो, आइडेंटिटी लॉ अच्छे से याद करो, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ
कौन कौन से लॉ एक बार मैं वापस लिख देता हूं। कॉम्प्लीमेंट लॉ अच्छे से याद करना है, फिर एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी, कंडीशनल और बाई कंडीशनल। और क्या करना है ना हमें, ये जो मतलब बाकी स्टेटमेंट्स है ना, कभी कभी लॉज है ना, ये एमसीक्यू के लिए भी पूछा जाता है। जैसे बाकी नहीं करना मतलब कैसा हो जाएगा ना कि कम्यूटेटिव वगैरह तो इजी है, वो सब कर भी सकते हो, बट एब्जॉर्प्शन लॉ वगैरह नहीं पूछा जाता है पेपर वगैरह में, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट लॉ, एसोसिएटिव, ये सब प्रॉपर अच्छे से कर लेना है। तो चैट वगैरह में आप लोग लिख लो, तो फिर मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। मोहम्मद, अच्छा एक मिनट, क्या क्या करना है, नेगेशन ऑफ कंडीशनल, अच्छा बाई कंडीशनल एंड अलजेब्रा ऑफ कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल। ओके एक मिनट मोहम्मद, मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, डी मॉर्गन्स लॉ भी बता देता हूँ। आप लोग ना ऐसे लिखते चाहिए, तो जिसका मतलब ऐसे, महालक्ष्मी रुकिए एक मिनट, मैं मोहम्मद का ये डाउट क्लियर कर देता हूँ, फिर आपका क्लियर करता हूँ। तो जो नेगेशन ऑफ कंडीशनल है ना, नेगेशन ऑफ कंडीशनल, या फिर इम्प्लीकेशन क्या हो जाएगा, अगर हमें पता है कि इम्प्लीकेशन दिया है तो मतलब क्या आता है, पी इम्प्लीकेशन क्यों आता है, पी इम्प्लीकेशन क्यों आता है, और यहाँ पे भी नेगेशन होता है। अगर सॉरी, तो अच्छा इम्प्लीकेशन का मतलब क्या था, पी इम्प्लीकेशन क्यों का मतलब क्या था, इसको रीड कैसे करना था, इफ पी देन क्यू, ऐसे रीड करना था। इसका मतलब पी जब होगा तभी क्यू होगा, ठीक है। तो इसका नेगेशन में उल्टा हो जाएगा, नेगेशन में उल्टा क्या हो जाएगा, इसका मतलब जब पी होगा तब क्यों नहीं होगा, इसका मतलब पी है बट क्या नहीं है, क्यों नहीं है। सो नेगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है कि इसका नेगेशन मतलब उल्टा, उसका अपोजिट लिखना होता है। इसका मतलब क्या था, इफ पी देन क्यू, तो नेगेशन मतलब क्या होगा, जब पी होगा तब कौन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं, पी बट नॉट क्यू लिखते हैं, ठीक है। और जो नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल है, नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल, इसमें कैसे हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, नेगेशन दिया है ना, नेगेशन अब यहाँ पे कैसे, फर्स्ट वाले में सिंगल एरो था, इसमें दोनों साइड में एरो है, तो दोनों साइड में एरो है ना, तो स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, हम लोग को एक बार पी इम्प्लीकेशन क्यू के लिए लिखना होगा और एक बार क्यू इम्प्लीकेशन पी के लिए। अच्छा, पी इम्प्लीकेशन क्यू के लिए क्या लिखोगे, पी बट नॉट क्यू, अच्छा ये हो सकता है, और क्यू बट नॉट पी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। एक बार नेगेशन ऑफ क्यू लिखना है और एक बार नेगेशन ऑफ पी। सो ये था नेगेशन ऑफ कंडीशनल और नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल था। फिर यहां पे कंडीशनल लॉ क्या था, कंडीशनल लॉ जो था हमारा, जो पी इम्प्लीकेशन क्यू होता है स्टूडेंट, वो नेगेशन ऑफ पी और क्यू के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, नेगेशन ऑफ पी और क्यू के। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये पी क्यू है, यहाँ पे भी पी इम्प्लीकेशन क्यू है, इसके बाद नेगेशन है। अगर इसका नेगेशन कैलकुलेट करोगे, ये पूरे पार्ट का नेगेशन कैलकुलेट करोगे, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्यू का क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा, मतलब यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी और क्यू हो जाएगा। और वैसे ही बाई कंडीशनल है, और अगर इसका प्रूफ करना है तो आप लोग ट्रुथ टेबल से कर सकते हो। हाँ, 1.5 का जो है साइली, वो कैसा होगा कि उसके सम्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो मैं आप लोगों को जब मतलब क्लास स्टार्ट होंगे तब करा दूंगा। अभी फिलहाल के लिए मैं वही सिखा रहा हूँ जो कि आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट है।
देखो बाय कंडीशनल लॉ जो है, बाय कंडीशनल लॉ है, इसमें P डबल इंप्लीकेशन क्यू है। अच्छा, P इंप्लीकेशन क्यू मतलब क्या था, निगेशन ऑफ P और Q था, तो P एरो Q हम लोग लिख सकते हैं एंड Q एरो P भी लिख सकते हैं। तो सिंगल आ रहा है तो ये क्या होगा, निगेशन ऑफ P और Q एंड निगेशन ऑफ Q और P हो जाएगा, ठीक है। सो निगेशन ऑफ कंडीशनल में P इंप्लीकेशन Q का मतलब क्या था, इफ P देन Q था, तो इफ P देन Q मतलब क्या होगा, P बट Q हो जाएगा। यहाँ पे दोनों के लिए था, तो एक बार निगेशन ऑफ Q, एक बार निगेशन ऑफ P। कंडीशनल लॉ में क्या था, निगेशन ऑफ P और Q था, यहाँ पे भी निगेशन ऑफ P और Q, यहाँ पे Q टुवर्ड्स P है तो निगेशन ऑफ Q और P हो जाएगा। हाँ, एक मिनट, फिर उसके बाद में फैज एक मिनट रुकना, 1.5 का लास्ट सम, लास्ट के सम्स अभी काफी मतलब नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को करा दूंगा, क्योंकि लास्ट वो काफी मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और क्या बोलते हैं वो एग्जाम्स वगैरह में भी नहीं पूछे जाते हैं। सो अभी फिलहाल जो इम्पोर्टेंट है हम लोग वो कर लेते हैं, ठीक है। सर व्हाट अबाउट पेपर? अच्छा मॉम, पेपर में नहीं आएगा, नहीं अभी टेस्ट होगा हाँ अभी पेपर होगा ना, तो क्वेश्चन पेपर हाँ क्वेश्चन पेपर PDF के थ्रू आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और हम लोग को हाँ, पेपर भी पीडीएफ के टाइप में हाँ लिखना है। कैम स्कैनर से आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। कैम स्कैनर से स्कैन करके उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिएगा, ठीक है। एक मिनट रुकना, ये आपका डाउट था ना फैज, एक मिनट, नेगेशन ऑफ P और Q और P एंड Q था, इक्वल्स टू क्या है, नेगेशन ऑफ P है, ये ऐसा क्वेश्चन मतलब प्रूव करना है ना इसको। एक मिनट, ये विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूफ करना है, सो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू नेगेशन ऑफ P और Q और P एंड Q। सो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ना, इसके बाहर नेगेशन है, नेगेशन को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेशन ऑफ Q और P एंड Q, ठीक है। P एंड क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। अच्छा अब क्या करना होगा, इसमें हम लोग ना नेगेशन ऑफ P को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेगेशन ऑफ P को हम लोग पहले किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, P और P एंड Q। एक मिनट स्टूडेंट, अच्छा इसके बाद में क्या करोगे आप लोग, ये एंड नेगेशन ऑफ Q का भी मल्टीप्लीकेशन ये पूरे टर्म के साथ हो जाएगा, P एंड Q। तो हमने पहले क्या किया, नेगेशन को अंदर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर उसके बाद में नेगेशन P को ये पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एंड को हमने वैसे ही लिखा, नेगेशन Q को भी दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये और है और ये एंड है, तो दोनों भी अपोजिट है, तो मैंने आप लोगों को बताया था जब अपोजिट साइन होगा तो कौन सा लॉ यूज करना है, वहां पे हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना होता है। तो नेगेशन P और किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, P के साथ, तो नेगेशन ऑफ P और P के साथ मल्टीप्लाई हो गया, एंड बीच में आ जाएगा, नेगेशन ऑफ P और Q हो जाएगा ये, ठीक है। तो इन दोनों को हमने ओपन कर दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करके, एंड को वैसे ही रखा, यहाँ पे भी सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट है। तो पहले नेगेशन ऑफ Q और P हो जाएगा, एंड नेगेशन ऑफ Q और Q हो जाएगा, यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव यूज कर दिया, ठीक है। अच्छा अगर आप लोग देखोगे ये
तो एक स्टेटमेंट है और उसका निगेशन है, तब हमें क्या यूज करना पड़ता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज करना पड़ता है। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ में ये हमेशा क्या होता है, और के लिए ट्रू होता है, तो ये टी आ जाएगा, टी एंड नेगेशन ऑफ पी और क्यू एंड नेगेशन ऑफ क्यू और पी एंड। अच्छा ये नेगेशन ऑफ क्यू और क्यू है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अच्छा ये वैल्यू किस पे डिपेंड होगा, इस पे डिपेंड होगा, हाँ, नेगेशन ऑफ पी और क्यू एंड यहाँ पे ये किस पे डिपेंड हो जाएगा, इस पे, तो नेगेशन ऑफ क्यू और पी, ठीक है। सो यहाँ पे अभी क्या करना होगा अपने को, एक मिनट, सर बस इसके आगे क्या करना है वो बताओ। आइडेंटिटी सर, यहाँ तक हो गया था सर। सर आइडेंटिटी सर डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी, हाँ ये तो आइडेंटिटी लॉ हमने यूज किया। अच्छा इसके आगे क्या करना है वो नहीं समझ रहा है, एक मिनट देना मुझे सिर्फ। यस सर। सर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है ना। हाँ, एक काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दो सर, नेगेशन की बच जाएगा। नहीं फर्स्ट ब्रैकेट में अगर हमने नेगेशन कॉमन ले लिया, फर्स्ट जो ब्रैकेट है ना इसमें से नेगेशन हमने कॉमन ले लिया, तो नेगेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा, नेगेशन बाहर लिया तो ये पी हो जाएगा, ठीक है, पी हो जाएगा, और ये और से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, क्यू हो जाएगा, नेगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा। एंड यहाँ पे भी, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ क्यू ये डी मॉर्गन्स लॉ नहीं है, एक मिनट देना, ये डी मॉर्गन्स लॉ नहीं है। सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं ना सर। अच्छा हाँ ये कैसे ना, हम लोग यहाँ पे देखोगे तो ये जो है नेगेशन ऑफ पी और क्यू है, देख रहे हो, नेगेशन ऑफ पी और क्यू एंड ऑफ क्यू और पी दिया है, यहाँ पे क्या दिया, नेगेशन ऑफ पी और क्यू एंड नेगेशन ऑफ क्यू और पी दिया है, तो यहाँ पे भी वही पार्ट आ रहा है, नेगेशन ऑफ पी और क्यू एंड नेगेशन ऑफ क्यू और पी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पी बाय कंडीशनल क्यू। अच्छा ये मोहम्मद, ये फैज, ये प्रॉपर यही था क्या क्वेश्चन, मतलब नेगेशन पी प्रूफ करना है। यस सर, वो सर ने जो क्वेश्चन बैंक सेंड किए थे ना उसमें क्वेश्चन नंबर 39। अच्छा सो एक बार मैं वो क्रॉस चेक कर लूंगा, बिकॉज मुझे तो लगता है कि कैसा है कि यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है उसके हिसाब से यही आएगा, क्योंकि वो कैसे है, मतलब टाइप हुए क्वेश्चन हुए थे, क्योंकि अगर ये पर्टिकुलर से करोगे तो आपको हमेशा यही मिलेगा, पी बाय कंडीशनल क्यू ही मिलेगा, और इसके आगे मतलब ये नेगेशन ऑफ पी के तो इक्वल होगा नहीं, समझे। यस सर। हाँ क्योंकि कैसा, अगर आपका भी यहाँ तक ये करेक्ट है, मेरा भी यहाँ तक ये करेक्ट है, सो हमारा स्टेप तो करेक्ट है ना, और ये कैसा, ये जो कंडीशनल बाय कंडीशनल लॉ था, यहाँ पे देख रहे हो नेगेशन ऑफ पी और क्यू आ रहा है एंड नेगेशन ऑफ क्यू और पी आ रहा है, सो हम लोग ने यहाँ पे, और अगर कुछ होगा भी ना तो मैं एक बार वो आज चेक कर लेता हूँ, फिर आपको मैं भेज दूंगा कैसे भी रहेगा, ठीक है, बट बाकी ये सोल्यूशन करेक्ट है, समझा ना ये। यस अच्छा सर डी मॉर्गन, हाँ थैंक यू। अच्छा बहुत लोग डी मॉर्गन्स लॉ पूछ रहे थे, तो डी मॉर्गन्स जो लॉ होता है ना, हाँ यही आएगा प्राची इसके लिए, जो डी मॉर्गन्स लॉ होता है स्टूडेंट, वो कैसा था ना, यहाँ पे अगर आप लोगों को ये नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन और नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन और नेगेशन ऑफ अपना, सॉरी, नेगेशन ऑफ नेगेशन जो हमने पढ़ा था, एक मिनट, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन और नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन को ही हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं स्टूडेंट।
वो रुकिए, मैं पीडीएफ के थ्रू आप लोग को शेयर कर देता हूँ, मतलब स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. So, so so can you hear me? हाँ सर. So इसका टाइम खत्म होने आ गया इस मीटिंग का. I'll send another link. अच्छा, ओके सर. Yeah.